हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबूदर, योर वेलनेस कोच, और आज मैं आपसे जुड़ी हूँ हमारे होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट सीरीज़ के एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन, जिसे आयुर्वेद में कई रोगों का मूल यानी कि रूट कहा गया है। कॉन्स्टिपेशन आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, जिसे सॉल्व करने के लिए लोग कहीं पढ़े हुए या सुने हुए नुस्खों को ट्राई कर रहे हैं बिना इसका रूट कॉज जाने, और ये नुस्खे लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन कोई एक डिजीज़ नहीं है, लेकिन कई सीरियस रोगों से होने वाला एक सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन में आप 3 सिचुएशंस को फील कर सकते हैं। नंबर 1, इरेगुलर बाउल्स, यानी कि आप रोज़ जाते हैं लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम पे नहीं, कभी आपको दिन में जाना पड़ता है और कभी रात में। नंबर 2, जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको वहाँ लंबे समय के लिए रुकना पड़ता है और काफ़ी प्रेशर देना पड़ता है। सिचुएशन नंबर 3, कि जब आपका स्टूल पास होता है तो उसका आगे का हिस्सा हार्ड होता है या फिर स्टूल पास होते हुए उसमें ब्लड भी निकलता है। ये तीनों कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये 3 मेन सिम्टम्स को छोड़ के कॉन्स्टिपेशन के और भी कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि भूख ना लगना, पेट भारी भारी लगना, ब्लोटिंग, माउथ अल्सर्स, पिंपल्स, इंसोम्निया, खट्टे या कड़वे डकार का आना, एटसेट्रा। लार्ज इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने की वजह से कई सीरियस डिजीजेस हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन से आपको पाइल्स, फिशर, फिस्ट्यूला, यहाँ तक कि इंटेस्टाइनल कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ के बारे में। कॉन्स्टिपेशन का मेन कॉज है फॉल्टी डाइट एंड लाइफस्टाइल। आजकल हम सबको मैदे के आइटम, बेकरी आइटम्स, फर्मेंटेड फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है, और ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक्सेसिव ईटिंग, बासी खाना खाना, ये भी हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर करता है। एक्सेसिव मेडिकेशंस भी हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकती हैं। एक्सेसिव कैफीन, टबैको या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। इसे ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो आप प्रॉपर वाटर इनटेक करना शुरू कर दीजिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आपके शरीर को कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है। आपके वेट को 30 से डिवाइड कर दीजिए और जो फिगर आएगा उसमें आधा लीटर पानी और ऐड कर दीजिए। इतना पानी आपको डेली बेसिस पे पीना चाहिए। आप सुबह जागते ही 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में 1 नींबू का रस डाल के उसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल के पी सकते हैं, या फिर आप सुबह जाग के ऐसे ही 1 से 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं। आप रात को सोने से पहले 1 ग्लास गाय के गर्म दूध में 2 से 3 चम्मच गाय का घी डाल के पी सकते हैं, या फिर आप उस वक्त पे 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच इसबगोल डाल के भी ले सकते हैं। रात को सोने से पहले आप हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ भी ले सकते हैं। आप सेसमे ऑयल से एब्डोमिनल मसाज कर सकते हैं, या फिर हर 10 से 15 दिन में एक बार नॉर्मल वाटर एनिमा भी ले सकते हैं। आपको प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फास्ट रखना ही चाहते हैं तो आपको सीजनल फ्रूट फास्ट रखना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। कुछ योग आसन और प्राणायाम कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जैसे कि भुजंगासन, शलभ आसन, धनुरासन, हल आसन, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। तो ये थे हमारे होलिस्टिक मैनेजमेंट टिप्स फॉर कॉन्स्टिपेशन। अगर आप ऐसे ही अमेजिंग टिप्स डेली बेसिस पर जानना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। And do not forget to like, share and subscribe.